हेलो। देखो, अगर हमें लोग देखना होता है तो लोग देखने के लिए सपोज़ जैसे सबसे पहले हम सिंपल लोग देखना सीखते हैं, ठीक है। जैसे हमें दे दिया 3, 30, 300 और 3000, ठीक है। इनका हमें लोग देखना है। लोग 3 की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, लोग 30 की वैल्यू कितनी होगी? लोग 300 की वैल्यू कितनी होगी? और लोग 3000 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है। सपोज़ हमें ये चीज़ देखनी है तो सबसे पहले जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल याद रखना हमेशा। फर्स्ट रूल, काउंट टोटल डिजिट्स। टोटल डिजिट जितनी हो ना उनको काउंट कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितने है टोटल डिजिट? 1, यहाँ पर कितनी है टोटल? 2, यहाँ पर कितनी है टोटल? 3, यहाँ पर टोटल कितनी है? 4, ठीक है। ये पहला रूल याद रखना है, फर्स्ट रूल काउंट टोटल डिजिट्स, ठीक है। सेकंड रूल, जो दूसरा रूल आप याद रखोगे वो रूल क्या है? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच, ठीक है। मतलब हर एक में से क्या है, आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो 1 - 1 कितना है? बोलो 0, ठीक है। 2 - 1 कितना आया? 1, 3 - 1 कितना आया? 2, और 4 - 1 कितना आ गया? यहाँ पर बोलो 3 आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है? अब हम इससे लोग देखना स्टार्ट करेंगे। याद रखना है फर्स्ट रूल टोटल डिजिट। उसके बाद क्या करना है आपको? जिस चीज़ का भी देखना है तो आप क्या है, डिजिट जितने भी हों उसमें से 1 को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? देखो यहाँ टोटल चाहे कितनी भी डिजिट हो, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एक ही डिजिट है इसमें, ठीक है। हमेशा लोग क्या करते हैं, लोग के लिए याद रखना, जब भी आप लोग देखोगे फर्स्ट 2 डिजिट का लोग, फर्स्ट 2 डिजिट का लोग थर्ड में देखना है, ठीक है। पहली 2 डिजिट का लोग आपको किस में देखना है? थर्ड में। बट यहाँ आप क्या देख रहे हो भाई? डिजिट ही कितनी है? जैसे हम यहाँ देखते हैं, जैसे लोग 3 है, ठीक है। तो यहाँ तो डिजिट ही कितनी है? बोलो एक डिजिट है। तो हम इसका किस तरीके से देखेंगे? तो आप देखो क्या एज्यूम कर लोगे, अगर इसके आगे कुछ भी ना हो ना तो आप इसके आगे ना 0 एज्यूम कर लोगे, ठीक है। कुछ ना हो तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे? 0 को एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि जो लोग टेबल आपने देखी है ना, लोग टेबल कहाँ से स्टार्ट होती है? लोग मतलब 10 से शुरू होती है, लोग 10 से। तो अब हमें क्या करना है? तो जो पहली 2 डिजिट है, ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट है ना, इसका हमें लोग कहाँ पर देखना है? थर्ड में लोग देखना है, ओके। आया समझ में? ठीक है। तो 30 का लोग किस में देखना है हमें? 0 में। अब यहाँ देखो, जैसे मेरे पास ये है टेबल, ठीक है। ये आया देखो 30 है ना, 30, ठीक है। और ये वैल्यू कौन सी है? 0। तो 30 का लोग हम किस में देखेंगे? बोलो 0 में। इसकी वैल्यू कितनी है? 4771, ठीक है। कितनी है वैल्यू? 4771, ओके। यहाँ हमने क्या देखा था? बोलो कितना आया था? 1 - 1 कितना आया? 0। मतलब तो इसके आगे आप 0 पॉइंट, ठीक है, जितना हो ना उसको पॉइंट में लिख दो, 0.4771। ये वैल्यू आ गई, किस चीज़ की वैल्यू आई है? लोग 3 की वैल्यू आ गई, ओके। आया समझ? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे वैल्यू है लोग 30 की, ठीक है। अब लोग 30 की वैल्यू बोलो कहाँ देखोगे? लोग 30 की वैल्यू हम किस में देखेंगे? बोलो इसके आगे मैंने क्या रूल बताया आपको भाई? पहले तो हमने ये लिख दिया 1, जो भी आया ना, जैसे यहाँ पर 0 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ पर 3 आया, आप इसी को लिख लो, ठीक है। मतलब 1 पॉइंट, जैसे यहाँ 0 था तो 0 पॉइंट आ गया, ठीक है। यहाँ पर 1 आया तो क्या लिख दोगे आप? इसको 1 पॉइंट। अब 30 है, 30 का कैसे करोगे? बोलो क्योंकि हमने ये रूल कहा ना भाई, फर्स्ट 2 डिजिट का लोग हमेशा थर्ड में लिखना है। तो यानी कि कुछ भी ना हो तो आप इसके आगे भी कितना एज्यूम? लोग 30 का लोग किस में देखोगे? आप 0 में देख दोगे, ओके। तो कितना आया? बोलो यहाँ पर 30 का 0 में, यहाँ हमने देख ही लिया भाई 30 का 0 में कितना है? 1.4771, ओके। इसी तरीके से लोग आप, अगर आपको 300 का देखना है तो 300 में तो सीधा है, क्या हो गया भाई? 30 का लोग किस में देखना है? अब 0 में। बट यहाँ पर डिफरेंस कितना आया था? 2 आया था, तो आप इसके आगे 2 लगा दो, 2.4771, ओके। लोग अगर आपको 3000 का देखना है तो हम क्या कर लेंगे? अब यहाँ 3 आया था तो 3.4771, क्योंकि 30 का हमने कहाँ पर देख लिया? 0 में, और आगे भी क्या प्रेजेंट है? 0। अब देखो आगे भी 0 प्रेजेंट है, यहाँ 4 डिजिट हो गए। तो आप ये सोच रहे हो भैया जो लोग टेबल है ना उसमें सबसे पहले तो
0 से लेकर 9 तक की वैल्यू दे रखी है। आगे ना कुछ मीन डिफरेंस दे रखे हैं। अब मीन डिफरेंस का मतलब क्या है ये समझ लीजिए आप। जैसे हमने देखा 30 का देखो 0 में देख लिया हमने, 30 का 0 में वैल्यू आई 4771, ठीक है। अब देखो ये आ गए हैं हमारे पास आगे मीन डिफरेंस, ठीक है। अब 0 यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब हम क्या है 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ कब स्टार्ट करोगे आप, जब वैल्यू कहाँ से आ जाती है 1 से आ जाती है। तो अब मैं सपोज इस स्टेटमेंट को बदल दें। अब जैसे 300 की जगह अगर 1 होता तो 30 का 1 पे आया है, वैल्यू कितनी है 1 ही है, ठीक है। अब मैं एक तरीका आपको सिखाऊंगी। देखो सपोज आपके पास होता log 3001, ओके, log 3001, तो 3 पॉइंट तो एज इट इज़ रहेगा। पहले सबसे पहला रूल क्या है, काउंट द टोटल डिजिट। टोटल कितने हैं 4, 4 में से 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया 3 आ गया, 3 पॉइंट, ओके। तो फर्स्ट 2 का किस में करना है बोलो, थर्ड में। 30 का 0 में कितनी वैल्यू आती है बोलो 0.4771, ओके। अब नेक्स्ट जो है ना, जो लास्ट आता है, मतलब अगर चौथा आ जाता है तो आप क्या करोगे, इसकी देखोगे आप हमेशा ना मीन वैल्यू। जैसे हमने अभी देखा 30 के जो लास्ट में मीन वैल्यू, समझ आई आपको। जैसे 30 की जो लास्ट में दे रखे हैं ना, ये सारी क्या है मीन वैल्यू। तो इसकी कितनी आई थी 1 आई थी, ओके। तो अब 1 क्या है आप यहाँ पर प्लस कर दोगे। आप इसको प्लस कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0.4772। अब यहाँ हम कितना लिखेंगे 3.4772, ओके। तो ये आपके पास क्या आ गई है, लोग की वैल्यू आ गई है, समझ आया आपको। तो लोग जब भी आप निकालोगे ना, तो आप इस तरीके से क्या है लोग को निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने लोग निकाला है 572 का, ठीक है, 572 का सपोज हमें लोग निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे बोलो, टोटल डिजिट कितने बोलो 3, ओके। अब 3 में से अगला रूल क्या है, 3 माइनस कितने करेंगे 1 करेंगे, 1 हमेशा करते हैं। तो कितना आ गया 2, मतलब 2 पॉइंट आई है वैल्यू। कैसे देखोगे बोलो, 57 का लोग कहाँ पर देखोगे 2 पर देखोगे, ठीक है। वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ये है भैया 57 का लोग हमें देखना है किस पर, 2 पर, 7574, ठीक है। तो 2.7574, ओके। ये वैल्यू आ गई आपके पास किस चीज़ की, लोग की। आए समझ में, ठीक है। अब देखो, अब हमें एंटी लोग अगर निकालना है, ये रूल याद रख लेना, लोग निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, ठीक है। अब निकालना है, मान लीजिए हमें एंटी लोग, ठीक है। एंटी लोग में हमें निकालना है जैसे 42.752, ये सपोज ये निकालना है, ठीक है, 42.752। तो एंटी लोग के लिए याद रखना एक बात, जो ये डिजिट है, ठीक है, इसको लिखते हैं हम 10 की पावर n। क्या लिखते हैं 10 की पावर n। अब जैसे ये आ जाएगा बेटे 10 की पावर 42, ठीक है। कितना आया ये हमारे पास 10 की पावर 42 आ गया हमारे पास।